मेरे चैनल पे एनपीएस के वीडियोस मैंने काफ़ी तरीके के डाले हैं और उनको देख के मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के काफ़ी क्वेश्चंस आए कि जो मैं पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ कि आपका पैसा इक्विटी में जाता है, डेट में जाता है और आपका पैसा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में जो भी जाता है वो हमें नहीं नज़र आता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि किस तरीके से आपको आपकी होल्डिंग स्टेटमेंट नज़र आती है एनपीएस की, तो एक सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो के, उन्होंने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। मैंने थोड़ा एडिट किया है, नंबर से यहाँ पे हटा दिए हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्कीम सेटअप नज़र आती है जहाँ पे आपका पैसा आपको नज़र आता है कि वो एसबीआई पेंशन फंड में, यूटीआई रिटायरमेंट में और एलआईसी में 31, 34, 35 जा रहा है, मगर आपको ये नहीं पता लगता कि आपका पैसा इक्विटी में कितना जा रहा है और आपका पैसा डेट में कितना जा रहा है। और अगर आप यंग हैं और इक्विटी का अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से आप इक्विटी का ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मैं आपके साथ जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा और उनके लिंक्स भी आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एनपीएस की गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मैं एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूँ। सो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उससे जो मैंने डिड्यूस किया है वही आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम बात करते हैं एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्कीम थी वो सबसे पहले तो बात करते हैं कौन से पेंशन फंड मैनेजर अवेलेबल थे। तो 3 पेंशन फंड मैनेजर अवेलेबल हैं। आप देखेंगे एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट लिमिटेड, ये 3 पेंशन फंड मैनेजर अवेलेबल रहते हैं बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और अगर हम बात करते हैं कौन सी स्कीम के अंदर आपका पैसा डलता है, तो सबसे पहले एक स्कीम थी, डिफ़ॉल्ट स्कीम बोलते थे, जिसमें आपका पैसा एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास बराबर बराबर या फिर जो भी प्री डिफाइंड उनका प्रोपोर्शन है उसमें जाता था। और अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे कि आप जो भी पैसा डाल रहे हैं वो एसबीआई के अंदर 31% जा रहा है, यूटीआई में 34%, एलआईसी में 35%, इस तरीके से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये किस प्रोपोर्शन में क्यों बनाए गए हैं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा कि किस तरीके से इसमें पैसा डालना है। इस तरीके से आपका पैसा जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ और ऑप्शंस भी दिए और इनफैक्ट 3 नए ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्कीम जी, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा जो भी आप एनपीएस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो उसका 100% कंट्रीब्यूशन जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। और ये उन लोगों के लिए एम किया गया है जो लोग टोटली सेफ खेलना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज सॉवरेन बॉन्ड्स, 100% बैक गारंटी मानी जाती है, ऑलमोस्ट 100% आप मैं कहूँगा। उनके लिए है जो कहते हैं कि मुझे लाइफ में रिस्क लेने का ही नहीं है। और बाकी जो 2 स्कीम्स है वो उन लोगों के लिए जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट या एग्रेसिव, एक्चुअली 50% आई विल नॉट कॉल एग्रेसिव, लेकिन इन सब के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है, आप 50% तक अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एलसी 50 लेते हैं, जिसको लाइफ साइकिल फंड 50 बोल रहे हैं, और एलसी 25 है जहाँ पे लाइफ साइकिल फंड आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट 25% तक करती है। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो जो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है एनपीएस की साइट पे, वो ये लिखी है कि आप डिफ़ॉल्ट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्कीम थी जो इन्होंने ओपन करी है 1 अप्रैल 2019 को, ये दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करी है। अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप अपने एनपीएस पोर्टल में जाके देखिए कि क्या आपके पास स्कीम चेंज करने की ऑप्शन है या नहीं है। तो चलिए स्कीम की बात करते हैं। तो जो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट स्कीम थी उसके अंदर आपका जो पैसा है वो इस प्रोपोर्शन में जाता है कि 85% पैसा जाता है आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में और 15% जाता है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। बेसिकली मैक्सिमम 15% तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे कम रख सकते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स। और अगेन मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा जो कि रियल एग्जांपल है, एसबीआई में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो किस तरीके से इन इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसको भी वीडियो में आगे कवर करेंगे। मैं यूटीआई की साइट पे गया और वहाँ से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डॉक्यूमेंट मिला और आई थिंक दिस क्लियर्स ऑल द डाउट्स, जो भी आपके डाउट होंगे कि एनपीएस में आपका पैसा किस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इन्वेस्ट होता है, वो ये क्लियर कर देता है कि जैसे आपका स्कीम अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, उसके बाद ही हमारे पास 3 नई स्कीम्स आई हैं जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहली है इसमें डिफ़ॉल्ट चॉइस। डिफ़ॉल्ट चॉइस में आप देखेंगे जो हमने देखा था कि आपका 15% मैक्सिमम इक्विटी में जाएगा और बाकी सारा डेट सिक्योरिटीज़ में जाता है। और डेट सिक्योरिटीज़ का भी इन्होंने पहले से एक प्री डिफाइंड पैटर्न दिया हुआ है कि आपका पैसा इस पैटर्न के हिसाब से ही इन्वेस्ट होगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा है अप टू 55% आपका पैसा होगा, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 15% तक का होगा, एसेट बैक्ड
ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड में 5% का होगा, तो आप टोटल करेंगे तो 100% से ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज ये मैक्सिमम कैप है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप इनसे कम करके इसका टोटल जो है आप 100% तक लेके जा सकते हैं। एंड अगेन जब मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको इन सब का एग्जांपल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आगे हम अगर देखते हैं कि अब गवर्नमेंट ने 3 और स्कीम्स लॉन्च करी थी। तो सबसे पहले 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम में बात करें तो पूरा का पूरा पैसा आपका 100% ऑफ द मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका इन्वेस्ट होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इंफॉर्मेशन जो मुझे कहीं और अभी तक तो नहीं मिली है, मुझे सिर्फ इसी साइट पे मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका पैसा लाइफ साइकिल फंड में होता है। देखिए एनपीएस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल फंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्राइवेट एनपीएस एम्प्लॉयज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल था, जहाँ पे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती थी उनकी, डिपेंडिंग अपॉन क्या उनका रिस्क है, LC 75, LC 50, LC 25, यानी कि मैक्सिमम एक्सपोजर आपका क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के लिए अगर LC 50 लेते हैं तो अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक की है तो आपका मैक्सिमम एक्सपोजर जो इक्विटी में वो 50% का रह सकता है। और अगर आप LC 25 लेते हैं तो 25% का रहेगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इक्विटी में एक्सपोजर कम होता जाएगा और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्सपोजर आपका बढ़ता जाएगा। तो विद टाइम जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आएंगे, जब आप 55 ईयर्स के हो जाएंगे, तो आपका एक्सपोजर कम होके LC 50 के अंदर सिर्फ 10% रह जाएगा इक्विटी के केस में। और अगर आपने LC 25 लिया है तो 5% रह जाएगा LC 25 के केस के अंदर। और आप देखेंगे कि आपका जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड का जो, या फिर कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो लिमिट है वो 90% और 95% हो गई है। तो यहाँ से आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी एग्जैक्टली कि आपका जो पैसा है वो किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। आपका 4 ऑप्शन है, अगर आप एग्रेसिव है या फिर अगर आप यंग है और आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप LC 50 चुनिए। अगर आप मॉडरेटली एग्रेसिव होना चाहते हैं तो LC 25 चुनिए। अगर आप उससे भी कम करना चाहते हैं तो आपके पास ये जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है उसमें 15% तक इक्विटी जाती है। और अगर बिल्कुल ही लाइफ में सेफ चलना है तो आप 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम जी में आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके की ऑप्शंस दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना इक्विटी एक्सपोजर का एपेटाइट है। और उसी तरीके से आप लोग देखेंगे भी कि जब आप लोग रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे सेम सैलरी सेम क्लास वाले लोग डिफरेंट पेंशन फंड्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने क्या इसको चुन रखा है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल की बात कर रहा था तो मैं SBI की साइट पे गया, SBI पेंशन फंड की साइट पे गया, वहाँ पे मैंने देखा पोर्टफोलियो डिटेल्स दे रखी हैं। और एक पोर्टफोलियो डिटेल लेके मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर। सो पोर्टफोलियो डिटेल मेरे पास ये है, ये मैंने पोर्टफोलियो SBI पेंशन फंड की खोल रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्कीम फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट की ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सिमिलर नज़र आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले लिखा है कि आपका पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। और ये रिपोर्ट जो है ये हर महीने कंपनी पब्लिश करती है। तो आप देखेंगे ये दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है, नवंबर, आप कोई भी किसी भी मंथ की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जैसा हमने कहा कि ये डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो की स्कीम है, यानी कि आपका मैक्सिमम जो है 15% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट हो रहा है इसके अंदर। जो नई स्कीम्स हैं उनका पोर्टफोलियो कैसे आता है और क्या होता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो इसी के थ्रू हो रहा है या नहीं। मगर हम अगर बात करते हैं पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रखा है तो ये पोर्टफोलियो पूरा का पूरा पहला पोर्टफोलियो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का है। और आप नीचे जाके देखेंगे तो मैक्सिमम 14% ऑफ टोटल जितना भी इनका कॉर्पस है उसका 14% ही मैक्सिमम सिर्फ इक्विटी में एक्सपोज्ड है। इसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोन्स यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक्सपोजर दिया हुआ है यहाँ पे करीबन 60% का एक्सपोजर मैंने देखा था, वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। 53% का एक्सपोजर यहाँ पे दे रखा है। प्लस उसके बाद हम इंफ्रा बॉन्ड और PSU बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसके अंदर इन्होंने 26% का। तो इस तरीके से आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रखा है वो कुछ इस तरीके से करा हुआ है SBI ने। और इसी तरीके से UTI और LIC भी अपना इन्वेस्टमेंट आपका डालती हैं कि आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स में इतना डाला है। ये बेटर आपको देगा इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा कितना गया हुआ है, आपका स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में कितना गया हुआ है, आपका म्यूचुअल फंड कैश म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अंदर कितना गया हुआ है और इक्विटी में आपका पैसा कितना लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उनको ये अबाइड करते हैं। हमने शुरू में जो गाइडलाइन देखी थी कि कितना पैसा कहाँ पे जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली अबाइड करके इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली हुई है कि यहाँ पे हमारे पास था कि आपका पैसा कितना मैक्सिमम जा सकता है किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और वही चीज़ आपको एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में या इस पर्टिकुलर डेटा शीट के अंदर नज़र आती है।
सो इस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है एनपीएस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसको आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज भी दी हुई है कि कितना परसेंट पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ है। सिमिलरली अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी आप देखेंगे ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा दिखा रहे हैं, ये इन्वेस्ट हुआ हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 14.26%। अगर हम स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो 52.91, और अगर हम इंफ्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है 28%। तो इस तरीके से अगेन जो हमने डॉक्यूमेंट में देखा कि कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है एनपीएस के थ्रू। और अगर आपका, अगेन जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव होना चाहते हैं इक्विटी के अंदर, यंग हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो LC50 चुनिए। और अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव रहना चाहिए तो स्कीम जी चुनिए। कैसे आप चेंज कर सकते हैं इसको, उसके लिए आपको एनपीएस की साइट पर लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास होपफुली ऑप्शन आएगा। मेरे पास, एज मैंने कहा था कि मेरे पास एक्सेस नहीं है तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप में से कोई मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेजेगा तो मैं बाकियों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सो मुझे एक सब्सक्राइबर ने इन्फॉर्मेशन भेजी है। आई रियली थैंक हिम फॉर शेयरिंग हिज इन्फॉर्मेशन विद मी, जिसके कारण मैं ये इन्फॉर्मेशन बाकी सब लोगों से, बाकी सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि एनपीएस को यूज़ करते हैं, उनके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर इसमें शो करी हुई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, मैं सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जल्दी आएगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।